मैंने उस समय भी एक ही जवाब दिया था कि मुझे पट्टे वाला कुत्ता बनने का शौक नहीं है। मैं किसी पार्टी का पट्टा गले में डाल करके उसका पालतू कुत्ता नहीं बनना चाहता। मैं तो जंगल का शेर हूं और जंगल का शेर रहना चाहता हूं, आजाद रहना चाहता हूं। जब जनता का नेता आजाद नहीं होता, जनता का नेता गुलाम होता है, वो जनता आजाद कैसे होगी? बताइए कोई बुद्धिजीवी है? जिस जनता का लीडर पट्टे बंधा हुआ हो, टिकट का मोहताज हो और उनके इशारे पर नाचने वाला हो, उसकी प्रजा आजाद कैसे हो सकती है? ये संभव नहीं। एक आजाद लीडर ही जनता को आजाद कर सकता है। जैसा कि मैंने इन 4 महीने में खास करके भील समाज को आजाद कर दिया। अब वो किसी के बंधन में नहीं है। आज वो आजाद है, आगे भी आजाद रहेगा। पंचायती राज के चुनाव में भी इन लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि जिसको भी सरपंच, प्रधान या प्रमुख बनना है, डेलीगेट या जिला परिषद का सदस्य बनना है, वो जरा हमारी तरफ देख लेना। अगर तुम हमारी तरफ देखोगे तो हम तुम्हारी तरफ देखेंगे। हम इस समय 75 साल में पहली बार आपसे आपका एक वोट मांग रहे हैं, एक वोट मांग रहे हैं, और 6 महीने बाद हम आपको 4 करके देंगे। एक नहीं, 4 करके देंगे। वार्ड पंच का, सरपंच का, डेलीगेट का और जिला परिषद सदस्य का। 4 महीने के बाद में प्रत्येक आदमी का 4 वोट पड़ने वाला है या नहीं है? और अभी लोकसभा में कितने पड़ने वाले हैं? लोकसभा में 1 वोट पड़ने वाला है। 4 महीने बाद 4 पड़ने वाले हैं। जिसको 4 चाहिए वो 1 दे दे, बस। जिस वर्ग को, जिस समाज को, जिस कौम को 4 चाहिए वो 1 दे दे। हम 4 देंगे और खुश होकर देंगे और 1 होकर के देंगे। ये हम वादा करते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं। मगर देंगे तब जब 1 दोगे, है ना? आप 1 भी ना दोगे तो फिर हम क्यों देंगे? फिर हम भी सोचेंगे, विचार करेंगे क्या करना, क्या नहीं करना। ये मैं अपील आप लोगों से करना चाहता हूं। दूसरी, आज अभी इस भाषण के साथ ही हमारा लाउड स्पीकर और ये गाड़ी घोड़ों का प्रचार प्रसार जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद में हम किसी भी प्रकार का कोई वीडियो जारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील प्रेषित करना चाहता हूं कि मैं ताराराम महना एक गरीब घर में पैदा हुआ, एक किसान के घर में पैदा हुआ, बड़ी मुश्किलों से अपनी पढ़ाई करके टीचर बना और अपने स्वाभिमान के लिए टीचर की नौकरी को रिजाइन किया। फिर मैंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके मैंने समाज को भी जगाने का काम किया और अपने बच्चों और बीवी का भी खाने पीने का बंदोबस्त किया। इसलिए मेरे पास में इतने तामझाम नहीं है, इतने गाड़ी घोड़े नहीं है, इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इतने बैनर, होर्डिंग्स, झंडियां बंडियां जो भी गले के दुपट्टे वगैरह नहीं है। मेरे पास में सिर्फ बैलेट पेपर का नमूना है जो आपके बीच में आ गया होगा। मैं साधन और समय के अभाव में किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल पाया हूं, किसी के गांव में, बस्ती में या घर तक नहीं पहुंच पाया हूं, तो मुझे माफ करें, अदरवाइज ना लें और इस समय साथ दें। मैं 27 तारीख से
26 को वोट एंड हो जाएगा, 27 तारीख से आपके बीच में आना शुरू कर दूंगा। जिन जिन की नाराजगी है कि ताराराम जी हमारे बीच में नहीं आए, हमारे गांव में नहीं आए, वो लिस्ट बनाकर मुझे भेज देना। मैं जब तक गिनती होगी, जब तक काउंटिंग होगी, तब तक आपके बीच में घूमता रहूंगा। क्योंकि मुझे तो 2 दिन से ज्यादा घर पे चैन ही नहीं पड़ता, मुझे घर के पलंगों पे नींद ही नहीं आती। 2 दिन रहता हूं जेल में, भले ही मुझे कोई महीना भर रख दे, लेकिन घर में कोई मुझे 3 दिन से ज्यादा नहीं रख सकता। मैं हमेशा समाज के बीच में रहता हूं, समाज के बीच रहना अच्छा लगता है। इसलिए सारे गिले शिकवे भुला करके, कोई भी इस बात का बहाना किए बगैर कि हमारे गांव में तो आए ही नहीं, आए होते तो हम वोट देते, हमारे समाज के पास तो आए ही नहीं, हमें तो उन्होंने फोन भी नहीं किया, इस प्रकार की कोई भी बात अपने दिल में मत रखना। आपका फोन जब भी आएगा, मेरा फोन 2 नंबर है, दोनों ही 24 घंटे चालू रहते हैं। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो थोड़ी देर की बात नहीं करता, मैं हर आदमी को जवाब देता हूं। अभी भाषण दे रहा हूं तो फोन आ रहे होंगे, अभी थोड़ी देर में गाड़ी में बैठ करके सबको कॉल करूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि दूसरों की तरह चुनाव लड़ने के बाद में जाकर के घरों में घुस जाएंगे, और अगर हार गए तो भी और जीत गए तो भी वापस नहीं आएंगे। मैं तो रिजल्ट से ही पहले आपके बीच में आ जाऊंगा, रिजल्ट बाद में आएगा और मैं पहले आ जाऊंगा। इसलिए आप लोग ये जो 1 दिन का समय बचा है और 2 रात का समय बचा है, इस रात और दिन को एक करके हर आदमी को जाकर के समझाने की कोशिश करेंगे, उनसे विनम्र आग्रह करेंगे। अगर उनके सामने अगर पल्ला भी फैलाना पड़े तो फैलाएंगे, अगर उनके सामने वोट की भीख मांगना पड़े तो मांगेंगे। क्योंकि अगर वोट की भीख जो मांग लेता है ना, फिर वो कुछ भी नहीं मांगता। जिसने वोट की भीख मांगना सीख लिया, फिर उसे किसी प्रकार की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वो देने वाला बन जाता है, वो देने वाला बन जाता है। इसलिए आपको इस दबे कुचले वंचित शोषित समाज के लिए, इन मजलूमों के लिए, इन शोषितों के लिए, इन सताए हुए लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए जो हर वर्ग में है, हर जाति में है, ऐसे सताए हुए लोग हर वर्ग में, हर जाति में है। कहीं न कहीं वो चाहे अपनी जाति के शिकार हो, चाहे किसी दबंगों के शिकार हो, चाहे कोई बाहुबलों के शिकार हो, उन सब के लिए अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो ये भीख आपको मांगनी पड़ेगी। हर घर तक आप पहुंचेंगे, हर बूथ तक पहुंचेंगे। ये संदेश सिर्फ धोरीमीना की आवाज आवाम के लिए नहीं है, ये वीडियो के माध्यम से पूरे देश की और खास करके बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा के सारे जो वोटर्स हैं, जो निर्वाचक हैं, जो मतदाता हैं, उनके लिए मेरी ये अपील है। कहीं ऐसा ना हो कि धोरीमीना में बोला इसलिए धोरीमीना वालों के लिए। इसलिए मैं आखिरी अपील उन लोगों से करना चाहूंगा कि जैसे सिवाना के अंदर बालाराम जी, आंजना पटेल खड़े हुए और पार्टी से बगावत करके खड़े हुए, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस छोड़कर चुनाव लड़े, मैं इस संदेश जानबूझ के दे रहा हूं।